नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक सेठ का अंधा बेटा और एक व्यभिचारिणी स्त्री। एक नगर में रामचरण दास नाम का एक धनी सेठ रहा करता था। उसका व्यापार कई बड़े नगरों तक फैला हुआ था। उसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। सेठ के दो बेटे थे। एक का नाम रत्नलाल था जो पिता के कारोबार में हाथ बंटाता था, और दूसरे का नाम गोपाल था जो जन्मांध था। आठ वह घर पर ही रहता। उसकी रखवाली उसकी माँ किया करती थी। चूंकि सेठ बहुत अमीर था तो घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। सेठानी ने अपने बेटे के लिए एक नौकर और एक नौकरानी रख दिया था जो हर वक्त उसकी सेवा में लगे रहते थे। गोपाल को कभी एहसास ही नहीं हो पा रहा था कि अंधा है। उसे बैठे बिठाए हर सुविधा उपलब्ध थी। बड़ा भाई रतनलाल गोपाल से बहुत प्यार करता था। जब कभी दूसरे नगर जाता तो गोपाल के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता। एक दिन उसको वृंदावन जाना हुआ तो वहां से अपने भाई के लिए एक ठाकुर जी की मूर्ति खरीद लाया। गोपाल ठाकुर जी की मूर्ति पा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे ठाकुर जी पर प्रेम उमड़ पड़ा। वह ठाकुर जी की मूर्ति को हमेशा अपने पास रखता और उनकी भक्ति करता। खाली वक्त में बस ठाकुर जी का ही ध्यान किया करता। उसे अब ठाकुर जी के अलावा किसी से कुछ लेना देना नहीं था। सेठ सेठानी खुश थे कि बेटा अंधा है, हम इसकी शादी तो कर नहीं सकते। किसी की बेटी की जिंदगी अपने अंधे बेटे से विवाह कर खराब नहीं कर सकते, तो भक्त ही बन जाए, इसके लिए बेहतर रहेगा। सेठ ने बेटे के लिए अलग से घर में ही एक ठाकुर जी के मंदिर का निर्माण करा दिया। सेठ की एक नौकरानी गोपाल से बहुत प्रभावित थी। वह हर वक्त उसके साथ ही रहती, उसके साथ ही भक्ति करती। सेठानी भी नौकरानी को छूट दे रखा था कि वो सिर्फ गोपाल की सेवा करे और भक्ति में उसका साथ दे। इस तरह समय गुजरने लगा। रतनलाल दूसरे नगर व्यापार के लिए गया हुआ था। वह जब भी व्यापार के लिए जाता तो उसे छोटे व्यापारियों से तगादा में एक हफ्ते लग जाते। उतने दिन वह एक सराय में ठहर जाता। सराय की मालिक एक स्त्री थी जो अपनी नौजवान बेटी के साथ सराय के पास अपने मकान में रहती थी। वह स्त्री सराय में आने जाने वालों पर पैनी नजर रखती थी। कुल मिलाकर वह चालबाज स्त्री थी। उसने रतनलाल के विषय में जान लिया था कि बड़े सेठ का बेटा है, तो उसे अपने निवास स्थान पर ठहराने लगी और सेवा में अपनी बेटी को लगा दी। उसकी बेटी का नाम चंपा था। चंपा रूप गुण में गजब की सुंदर थी। एक नजर में ही रतनलाल उससे प्रभावित हो गया। वह स्त्री तो यही चाहती थी कि किसी तरह रतनलाल उसके चंगुल में आ जाए। अब वह जब भी उस नगर में आता तो चंपा के घर ही ठहरता। आग और लकड़ी कितना भी सावधानी से रखा जाए, आग लग ही जाती है। तो स्त्री तो सराय का संचालन करती थी, जबकि उसकी बेटी चंपा और रतन घर पर रहते थे। स्त्री उन दोनों को और छूट देने के लिए रात में स्वयं सराय में ही ठहर जाती। उधर रतनलाल और चंपा एक साथ ही घर में ठहरते। नौबत यहां तक आ गई कि एक ही बिस्तर पर सोने लगे। चंपा की मां यही तो चाहती थी। वह दोनों को एक दिन एक साथ सोए हुए ही पकड़ लिया। वह रतनलाल पर बहुत नाराज हुई और बोली कि तुमने तो बहुत गलत काम कर दिया। जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दिया। अब भलाई इसी में है कि जल्दी से किसी मंदिर में दोनों विवाह कर लो, उसके बाद मेरे पास आओ। चूंकि रतनलाल चंपा को चाहने लगा था और चंपा को तो ऐसा करने के लिए स्वयं उसकी मां ने प्रेरित किया था, तो वह तो पहले से तैयार बैठी थी। दोनों ने विवाह कर लिया। उसके बाद चंपा को लेकर अपने नगर लौट आया। सेठ सेठानी रतनलाल पर बहुत खुश नहीं हुए। उन्हें अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी, परंतु अब तो विवाह हो चुका था। अब घर में एकमात्र कामयाब लड़का रतनलाल ही था।
तो सेठ थोड़ी नाराजगी के साथ बहू को स्वीकार कर लिया। गोपाल भी भाई के विवाह पर खुश था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन सेठानी चल बसी। सेठ भी बीमार रहने लगा और कुछ दिनों बाद सेठ की भी मृत्यु हो गई। अब सारी जिम्मेवारी रतन लाल और उसकी स्त्री चंपा पर आ पड़ी। चंपा तो मायके की ही चगाड़ थी। वह त्रियाचरित्र की हर कला में निपुण थी। स्त्रियां अपनी हर बात उस वक्त पति से मनवा लेती है जब पति उसके साथ हमबिस्तर होता है। वह ऐसा वक्त होता है कि स्त्री अगर पति से प्राण भी मांगे तो पति हंसते हंसते न्योछावर कर सकता है। तो चंपा ने उसी मौके पर पति को समझाया कि गोपाल के सेवा में नौकरानी रहती है। गोपाल और नौकरानी दोनों जवान हैं। गोपाल ने कुछ ऊंच नीच कर दिया तो मजबूरी में नौकरानी से उसकी शादी करनी पड़ेगी। गोपाल अंधा है, जिंदगी में एक पैसा कमाया नहीं। जो धन हमारे पास है वह आपका कमाया हुआ है, तो इस धन में आधा गोपाल को देना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले नौकरानी को गोपाल की सेवा से हटा देते हैं और उसके जगह पर कोई दूसरा नौकर रख देते हैं। और अंधे को तो बिना कुछ कहे सुने स्वयं किसी मंदिर या मठ पर चले जाना चाहिए। मगर गोपाल नहीं जाएगा, क्योंकि उसे मुफ्त की रोटी खाने की आदत बन गई है। संयोग से यह बात गोपाल की नौकरानी छुप कर सुन रही थी। उसने गोपाल से जाकर सारी बात बताई तो वह बहुत दुखी हुआ। वह नौकरानी से बोला कि सचमुच मेरी आंखें होती तो तुमसे ही विवाह करता। तुमने तो मुझे जीवन दिया है, पर यह जीवन कल हमसे छिन जाएगा। उसने नौकरानी से कहा कि कल आकर मेरे भाई भाभी तुम्हें घर से निकाले, इससे पहले तुम खुद ही चली जाओ। मेरे सामने तुम्हारा अपमान हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे ठाकुर जी की मर्जी। नौकरानी बोली, परंतु आपको छोड़कर मैं नहीं जा सकती। मैंने आपकी माता को वचन दिया है कि जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। गोपाल बोला, इस वक्त तुम्हें यहां से जाना ही होगा। आगे ठाकुर जी जो करेंगे वह भला ही करेंगे। नौकरानी सुबह में ही चली गई। चंपा नौकरानी को ढूंढती हुई आई और बोली कि पता नहीं कलमुही कहां मर गई है। जवान लड़के के साथ रहते उसे जरा भी शर्म नहीं आती। आज उसे घर से निकाल कर रहूंगी। गोपाल बोला, भाभी मुझसे या नौकरानी से क्या गलती हो गई कि आप इतनी नाराज हो? तब चंपा बोली, मैंने सुना है कि तुम दोनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हो। ना तो नौकरानी बच्ची है और ना तुम बच्चे हो। गोपाल बोला, भाभी मैं सिर्फ भक्ति में ध्यान रखता हूँ। स्त्री का आकर्षण मुझे प्रभावित नहीं करते, क्योंकि मैं देख ही नहीं सकता। और एक बात और, जब घर के बड़े जब इस तरह की गलती करते आए हैं तो उन्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं। उन्हें किसी पर दोषारोपण करने से पहले अपनी गिरेबान में झांक लेने चाहिए। रतन लाल भी वही था। उसने अपने भाई को कभी डांटा नहीं था, पर पत्नी के बातों में आकर उसने गोपाल से कहा कि तुम बहुत जुबान लड़ाने लगे हो। अब तुम्हें घर में रहना ठीक नहीं। अब तुम जंगल के पास वाले बाग में रहोगे। वहीं तुम्हें रहने खाने पीने का प्रबंध कर दिया जाएगा। वहीं तुम्हारे ठाकुर जी को भी स्थापित कर दिया जाएगा। गोपाल बोला, भाई जैसी तुम्हारी मर्जी। गोपाल को बाग में ठहरने के लिए व्यवस्था कर दिया गया। एक टूटी होपड़ी, एक टूटी खाट, एक मिट्टी का घड़ा, जिसकी करोड़ों की जायदाद में आधे का हिस्सेदार। पिता के जीते जी चांदी के थाली में भोजन करता था, परंतु पिता के मृत्यु के बाद आज उसे मिट्टी के बर्तनों में खाना पड़ा। पलंग पर सोने वाले को आज टूटी खाट पर सोना पड़ा। गोपाल ने ठाकुर जी को धन्यवाद दिया। बोला, प्रभु यह आपको बहुत पहले ही करा देने चाहिए था। इस तरह गोपाल नगर से दूर जंगल के पास रहने लगा। हफ्ते में कभी एक आध बार कोई नौकर रूखा सूखा बासी भोजन पहुंचा जाता। गोपाल उसे ठाकुर जी को समर्पित कर खा जाता।
गोपाल के घर से बाहर होते ही रतनलाल को बिजनेस में भारी नुकसान होने लगा। इसी चिंता में वह 1-2 हफ्ते तक घर से बाहर रहने लगा। इधर गोपाल की नौकरानी रोज अपने घर से गोपाल के लिए खाना लेकर उसके झोपड़ी में जाती। इस तरह 1 साल गुजर गया। रतनलाल को बेटा हुआ, परंतु गोपाल को घर नहीं बुलवाया। परंतु इस बात से गोपाल जरा भी नाराज नहीं हुआ। वह भक्ति में लगा रहा। रतनलाल का बेटा 5 साल का हो गया तो चंपा ने सोचा कि अंधा हमारे बेटे के मार्ग में रोड़ा है। नौकरानी आज भी उससे चोरी छुपे मिलती है। कहीं नौकरानी से विवाह कर लिया और अपने हिस्से के लिए राजदरबार चला गया तो उसका हिस्सा देना ही पड़ेगा। तो क्यों न हम उसे मार्ग से ही हटा दें। उसने अपने नौकर से लड्डू में जहर मिलाकर भेजवा दिया। गोपाल उसे ठाकुर जी को समर्पित कर फिर खा गया। उधर चंपा सोच रही थी कि अंधा गया काम से, मेरे बेटे का मार्ग प्रशस्त हो गया। मगर सुबह उसके चहेते नौकर ने खबर दिया कि अंधा तो बाग में टहल रहा है। तो वह सोच में पड़ गई कि बहुत बदमाश है, लड्डू खाया ही नहीं, मगर मैं भी हार मानने वाली नहीं। उसने सुबह में विषाक्त खीर बनाई और अपने हाथों खिलाने के लिए चल पड़ी। मगर घर में उस बर्तन को साफ करना भूल गई जिसमें विषाक्त भोजन बनाया था। वह गोपाल के पास गई और बोली, देवर जी, आपसे मिलने को कई दिनों से दिल बेकरार हो रहा था। मैं आपके लिए खीर लाई हूं, जल्दी से खा लीजिए। गोपाल उस खीर को पहले ठाकुर जी को समर्पित किया, फिर खीर खा गया। चंपा को हैरानी हुई कि एक कौर खीर खाते ही इसे तो मर जाना चाहिए था, परंतु इसे तो कुछ नहीं हुआ। उधर घर से भागा भागा नौकर आया और बताया कि मालकिन गजब हो गया, जो खीर आपने बनाई थी उसी बर्तन में से आपका बेटा कुछ खीर खा लिया है और वह मर गया है। इतना सुना था कि चंपा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह बेहोश हो वहीं गिर पड़ी। गोपाल बोला, भाई कोई है जो मेरे को उस बालक के पास ले चले। वहीं उसकी नौकरानी खड़ी थी। वह बोली, और तो कोई नहीं, पर मैं आपको वहां ले चलती हूं। वह गोपाल को बालक के पास ले गई। उधर सभी को खबर हो गई थी कि चंपा ने गोपाल को मारने के लिए जहर वाली खीर बनाई थी। मगर गोपाल को तो कुछ नहीं हुआ, मगर चंपा के दाव चंपा पर ही भरी पड़ गए। उसे अपना बेटा खोना पड़ा। उधर गोपाल बोला कि हे ठाकुर जी, मैंने अगर निर्मल भाव से आपकी भक्ति की है तो उसके प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हो उठे। इतना कहना था कि बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। बालक उठ बैठा। इधर नौकरानी बोली कि हे ठाकुर जी, अगर मैंने पतिमान तन मन से गोपाल की निर्मल भाव से सेवा की है तो उसकी आंखें ठीक हो जाए। इतना नौकरानी के कहते ही गोपाल को सब कुछ दिखने लगा। चूंकि गोपाल पहले नौकरानी से कह चुका था कि अगर मुझे दिखाई देता तो तुमसे ही विवाह करता, तो गोपाल की आंखें लौट आई थी। रत्नलाल को अपनी पत्नी के कुकर्मों पर बहुत पछतावा हुआ कि उसकी पत्नी उसके निर्दोष अंधे भाई को मारने की कोशिश की, मगर उसी भाई के बदौलत मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया। उस पर तो साक्षात नारायण मेहरबान है। मेरी पत्नी से तो नौकरानी अच्छी है, जो निर्मल मन से निस्वार्थ मेरे भाई से प्रेम करती है और प्रेम की ताकत से भाई की आंखें लौटा ली। ये 2 पुण्य आत्मा मेरे सामने सामने खड़े हैं। हमें भी इनके लिए कुछ करने चाहिए। रतनलाल ने अपने भाई की शादी नौकरानी से करा दिया और ईमानदारी के साथ भाई को आधा हिस्सा दे दिया। प्रभु की लीला अपरंपार है। वहीं चंपा यह सब देख शर्म से गड़ी जा रही थी। वह अब किसी से भी नजरें मिलाने की काबिल नहीं थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।